वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का विषय है बाइबल शत्रुओं से प्रेम करने को क्यों कहती है। तो शत्रुता क्या है दोस्तों? शत्रुता एक ऐसा शब्द है या फिर कोई इंसान है जिसके प्रति किसी भी इंसान के दिल में गुस्सा, नफरत, बैर इत्यादि हो सकता है। और इसका जन्म एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में किसी भी चीज़ या वस्तु को लेकर या फिर एक इंसान से दूसरे इंसान का विचारों का ना मिलने से, अमीरी, गरीबी, छोटे बड़े, एक दूसरे में विभिन्नता होने से इत्यादि और ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिससे शत्रुता उत्पन्न होती है। और इंसान इसके कारण इतना कठोर या स्वार्थी और बेरहमी बन जाता है कि वह अपने शत्रु से अपने जीवन में कभी सुलह नहीं कर पाता है और उसका जीवन में समस्या बढ़ती जाती है। उसका जीवन का सुख, चैन सब खत्म हो जाता है। फिर भी मनुष्य अपने शत्रु से सुलह या उसे माफ़ नहीं कर पाता है। लेकिन दोस्तों, इसके विषय में परमेश्वर या हमारे प्रभु यीशु मसीह बाइबल के माध्यम से क्या कहते हैं, तो चलिए दोस्तों इसी विषय पर बाइबल में से देखते हैं। संत मत्ती अध्याय 5 वचन 43 से 48 तक। वचन 43 कहता है, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। वचन 44, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। तो मेरे प्रियो, इन वचनों के माध्यम से हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें बता रहे हैं कि दुनिया कहती है कि जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। मतलब दुनिया के हिसाब से जो तुमसे बैर करते हैं उनसे बैर करो और जो प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करो। लेकिन यहाँ हमें प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमें अपने शत्रु से प्रेम करना है, उनके साथ शत्रुता वाली व्यवहार नहीं करनी है। और जो हमें सताते या हम पर अत्याचार करते हैं उनसे लड़ना नहीं है, बल्कि हमें उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि वह परमेश्वर को जान पाए और वह सही गलत तथा सच क्या है और परमेश्वर का प्रेम को जान पाए और उसका मन परिवर्तन हो जाए। तो दोस्तों, बाइबल शत्रुओं से प्रेम तथा उनके लिए प्रार्थना करने को कहती है। और आगे 45वां वचन कहता है, इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें अपने शत्रु से प्रेम और उनके लिए प्रार्थना करने को क्यों कहती है? क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने द्वारा रचित सभी मनुष्यों से प्रेम करता है, चाहे उसमें भले मनुष्य हो या फिर बुरे मनुष्य, चाहे वह धर्मी हो या फिर अधर्मी। और वचन भी हमसे कहता है जो हमने अभी पढ़ा। और परमेश्वर हमसे कहता है कि जिस प्रकार परमेश्वर बिना भेदभाव किए भले बुरे दोनों पर सूर्य उगाता और धर्मी अधर्मी पर पानी बरसाता है, जब परमेश्वर बैरी से बैर नहीं रखता है और धर्मी के समान बैरी को भी अपना सब कुछ बराबर देता है, तो हम कौन हैं जो अपनी शत्रुओं से बैर रखते हैं? और दोस्तों, हम अगर अपने शत्रुओं से प्रेम और उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के संतान कहलाते हैं, क्योंकि हमारा पिता किसी से शत्रुता नहीं रखता है। और दोस्तों, शत्रुता कभी शत्रुता से समाप्त नहीं होती बल्कि और बढ़ती है और वह मनुष्य का पतन का कारण बन जाता है। और इसी जगह अगर दोनों शत्रुओं में एक शत्रु दूसरे शत्रु का हर जवाब प्रेम से देता है तो उनमें एक ना एक दिन सुलह हो जाएगा, क्योंकि एक का व्यवहार में फर्क से दूसरे पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वह इतना दिन अपना दिल को कठोर बना कर रखेगा। क्योंकि जब दोनों तरफ से बराबर जवाब मिलती है तभी शत्रुता बरकरार रहती है और दोनों जूझ रहे होते हैं और शांति चाहते हैं, लेकिन वे सामने बयां नहीं कर पाते। और इसमें एक झुकता या उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है तो दूसरे का मन भी परिवर्तन हो जाता है और दोनों में सुलह हो जाता है। तो मेरे प्रियो,
यही वजह है कि परमेश्वर का वचन हमें अपने शत्रु से भी प्रेम करने को कहती है और उनके लिए प्रार्थना करने को कहती है। तो दोस्तों, परमेश्वर का वचन अपने पड़ोसी के साथ साथ अपने शत्रु से भी प्रेम करने को तो कहती है, जो हमने अभी वचनों में देखा। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर का वचन उनके विषय में क्या कहती है जो अपने पड़ोसी से प्रेम तो करते हैं परंतु अपने बैरी यानी शत्रु से शत्रुता वाली व्यवहार करते हैं। इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो चलिए दोस्तों वचन में से देखते हैं, जो है मत्ती 5:46। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और आगे वचन कहता है, जो है वचन, और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? तो दोस्तों, इन वचनों में परमेश्वर कह रहा है कि यदि हम उन्हीं लोगों से प्रेम के बदले प्रेम करते हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि किसी भी मनुष्य के लिए प्रेम के बदले प्रेम देना तो आसान है, लेकिन किसी के शत्रुता के बदले उन्हें प्रेम देना कोई आसान काम नहीं होता है। यह एक बड़ी बलिदान के समान है और यह काम परमेश्वर से प्रेम करने वाला ही कर सकता है और परमेश्वर भी यही चाहता है और यही बात हमें परमेश्वर का संतान बनाता है। और अगर हम यह काम करते हैं तो यही चीज़ परमेश्वर के लोगों और बाकी लोगों में फर्क करती है, क्योंकि प्रेम के बदले प्रेम तो सभी लोग करते हैं, लेकिन बैर के बदले प्रेम परमेश्वर के लोग ही कर सकते हैं। और एक बात यहाँ परमेश्वर कहता है कि अगर हम बैर के बदले प्रेम नहीं कर सकते तो परमेश्वर से स्वर्ग राज्य की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मेरे प्रियो, कोई भी सेवा भाव वाला काम अपनों के लिए करना बहुत आसान है, लेकिन स्वच्छ मन से दूसरों के लिए परोपकार भरा दिल से करना बहुत कठिन है। इन सब चीज़ों में अगर हम खरा उतरते हैं तो परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर पाएंगे। और दोस्तों, आगे वचन 48 हमसे कहता है, इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता है। तो दोस्तों, इन वचनों के माध्यम से परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हमें परमेश्वर के समान पूर्ण यानी साफ दिल का बनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भी स्वच्छ दिल का है। वह धर्मी जो उसके मार्ग पर चलते हैं उसे प्रेम करते हैं, साथ ही जो अधर्मी है जो परमेश्वर का बुराई या उसको ताना मारते हैं उससे भी परमेश्वर धर्मियों के समान ही व्यवहार करते हैं हर चीज में, क्योंकि परमेश्वर हर चीज का हिसाब रखता है और वह न्याय के दिन हमसे मांगेगा। तो मेरे प्रियो, इन वचनों से स्पष्ट होता है कि हमें भी परमेश्वर के समान पूर्ण बनने को परमेश्वर कहता है और अपने शत्रु से प्रेम करने को कहता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।